अच्छा, तो आज ना हमने पढ़ना है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, व्हेन सिग्मा इज नाउन और जब सिग्मा अननाउन होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना जी स्टैटिक्स जो है, जो मतलब अब स्टैटिक्स मतलब कि जो फार्मूला है ये हमारे पास यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है इसमें अब फिर वो सिग्मा नाउन और अननाउन, अब जब नाउन होगा तो यहाँ पे सिग्मा होगा। ठीक है, ये जो है, और जब ये अननाउन होगा तो यहाँ पे सिंपल एस होगा। ठीक है, यानी कि अगर सिग्मा नाउन है तो उसका मतलब है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है। अगर सिग्मा ना अननाउन है तो वहाँ पे फिर एस यूज होगा। और एस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। सैंपल जो होते हैं उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, और जो पॉपुलेशन की होती है वो हमारे पास, उसको हम सिग्मा से शो करते हैं। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, जो हमारा फर्स्ट होता है स्टेप, उसके अंदर हम ना एक नल हाइपोथेसिस जो होता है उसको बनाना होता है, और उसके साथ जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है, ठीक है, उसको हमने बताना होता है अबाउट म्यू म्यू के बारे में। ठीक है, तो जो इसके जो बन सकते हैं वो थ्री पॉसिबल फॉर्म जो है उसकी, वो ये है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास ये है कि जो है फर्स्ट ये चीज़ होता है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि एच नॉट क्या होता है? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, जब ये हमारे पास म्यू इक्वल टू म्यू होगा तो जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो इसके उल्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा H1 में, अल्टरनेटिव में। ठीक है, और ये जो होता है जब ना हमें ये नॉट हम लगाते हैं, यानी कि ये नहीं हमें पता ये इससे बड़ा है या छोटा है, तो इसको हम कहते हैं टू साइडेड टेस्ट या टू टेल्ड टेस्ट। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास है, जब हमारे पास जो होता है H0 जो है वो हमारे पास होगा लेस देन वाला साइन, तो H1 जो होगा अल्टरनेटिव उसके उल्ट हो जाएगा ग्रेटर देन वाला साइन। जब H1 में ग्रेटर देन वाला साइन होता है, हम H0 1 जो होता है उसको देखते हैं। ठीक है, जब H जो है नॉट इक्वल टू का साइन होता है तो तब होता है टू साइडेड। और जब H1 जो होता है उसमें ग्रेटर देन वाला साइन यूज होता है तो वो होता है वन साइडेड टेस्ट। लेकिन अगर ग्रेटर देन वाला होगा तो फिर हमारे पास वो राइट साइड का टेस्ट होता है। ये चीज़ आप ना नोट कर लो थोड़ा। ठीक है, राइट साइड का टेस्ट होगा अगर H1 जो है उसके अंदर ग्रेटर देन वाला साइन, और अगर दूसरे तीसरी जो फॉर्म है वो है जहाँ पे H0 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन वाला है, और जो है H1 जो अल्टरनेटिव वो लेस देन वाला है। जब H1 लेस देन वाला होगा उसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड का टेस्ट या लेफ्ट टेल टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, नल की और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। इनमें से कोई एक जो है ना पॉसिबिलिटी जो है ना ए बी या सी में से एक जो है वो, फॉर एग्जांपल ये बनता है कि हमारा नल, तो ये हमारा बन जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर ये बनता है तो फिर हमारे पास ये होगा, इस तरह ये फिर तीसरा अगर हो। अच्छा, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा जिसके अंदर हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसको डिवेल्प कर लिया है। यार ये जमरोज खान को। हाँ जी, इतलान ऐड कर लो। ओके ठीक है, मैं कर लेता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिसाइड किया है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसको हम डिवेल्प करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप था ये हमारा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हमने ना डिसाइड करना होता है सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल जो होगा उसको हम अल्फा से शो करते हैं, और अल्फा में क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं होता तो फिर हम टेक 0.05 यानी 5% उसको रखेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो। ठीक है, अगर गिवन होता है तो वो वाला यूज करेंगे 10%, 1% जो भी है, और अगर गिवन नहीं होगा तो हम उसको 5% कंसीडर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जो ये जी स्टैटिक्स है ना हमारे पास, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला जो है इसके मुताबिक फिर हमने एक जी जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो जी हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला के थ्रू, इसको हम कहते हैं जी कैलकुलेटेड। ठीक है,
जी सी लिख लो, यानी कि वी कैलकुलेटेड। अब ये एक होता है हमारे पास कैलकुलेटेड और दूसरा होता है हमारे पास टेबल वाला। अब टेबल वाला और जो ये है इसको हम देखते हुए इनको हमने कंपेयर करना होता है। जो टेबल वाला होता है उसको हम देखते हैं, उसको हम टेबल से देखते हैं, और हमने जो हमारा होता है क्या कहते हैं इसको, हाँ, जो रिजेक्शन रीजन उसको डिटरमाइन करते हैं। अब वहाँ पे हमने जो है जो कैलकुलेशन वाला है वो हमने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना नल रिजेक्शन रीजन जो है उसको डिटरमाइन करना है फॉर एच नॉट, यानी कि एच नॉट कब हमारा रिजेक्ट होगा, ठीक है, वो हमने करना है। अब इसमें ना सिंपल चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, बस वो याद करो। एच वन जब हमारा नॉट इक्वल टू का होता है साइन, तो तब हमारे पास जो जी है उसकी दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, टेबल वाले की। वो या तो वो हमारी पॉजिटिव में वैल्यू होती है, ठीक है, ये जी अल्फा जिसके साथ अल्फा बाय टू या जी अल्फा लिखा होगा वो हमारा टेबल वाला होता है, ठीक है। वो टेबल वाला होता है, जो सिंपल जी होता है वो हमारा कैलकुलेटेड होता है, जो हम वो स्टैटिक्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अब जब हमारे पास नॉट इक्वल टू का साइन होगा तो उस टू साइडेड होता है, उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या हमारा जी जी जो कैलकुलेटेड होगा वो पॉजिटिव में आएगा, अगर या फिर वो नेगेटिव में आएगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर पॉजिटिव में फॉर एग्जांपल हमारा +5 है, ठीक है, और नेगेटिव में वो हमारा क्या है, वो कैलकुलेट जो हमने किया है, जो मतलब टेबल वाला जो है वो -5 है, ठीक है। अब जो हमने कैलकुलेट करना है उसको हमने देखना है प्लस वाले से। ये रूल है, ठीक है। अब ये रूल ध्यान से सुनो। अगर हमारा जी कैलकुलेटेड टेबल वाले जो है उससे प्लस का साइन है उसके साथ, और इसमें भी प्लस का साइन है और इससे बड़ा आ जाता है, यानी कि ये 6 आ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये क्रिटिकल रीजन जो है उसमें फॉल कर जाएगा, ठीक है। और अगर यानी कि अब जी जो हमारा ना कैलकुलेटेड जी है वो जी अल्फा बाय टू, यानी टेबल वाला जो जी है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद है हमारे पास जी जो है, हमारे पास जो है अगर माइनस वाला हो तो फिर क्या होगा, फिर फॉर एग्जांपल अगर जी कैलकुलेटर हमारा -6 आ जाता है, -6 जो होता है वो -5 जो होता है उससे छोटा है। अब पास प्लस होगा तो प्लस में वो जो है जो हमारे पास वैल्यू होगी उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव जो है उसमें वो हमारे पास जो नेगेटिव वाली हमारी वैल्यू है, यानी कि जहाँ पे हमने मिसाल लिया है कि -5 है। अब -5 से जो है ना जी कैलकुलेटेड जो है वो छोटा नहीं होना चाहिए, अगर छोटा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल वो -6 आ जाता है कैलकुलेटेड और टेबल वाला जो है वो -5 आता है, -6 जो होता है वो छोटा होता है ना -5 से, तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। और जब अगर +5 और -5 जो है इनके सेंटर में आ जाता है तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर इससे बाहर जाता है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास जो है H1 जो होता है जब उसमें ग्रेटर देन वाला साइन हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारा जो होता है ये टेबल वाली वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब क्या है कि हमारी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वाली वैल्यू से बड़ी आ जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर उससे छोटी आ जाती है तो फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। और जब हमारा H1 जो है उसके अंदर लेस देन वाला साइन होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये कैलकुलेटेड है और ये टेबल वाला है, ठीक। अब क्या है, अब टेबल वाला जो है अगर जब जो कैलकुलेटेड है वो अगर टेबल वाले से लेस आ जाएगा तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो मतलब राइट साइड का जो टेस्ट है उसमें हमने देखा है, अगर जी जो टेबल वाला है उससे कैलकुलेटेड बड़ा आएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड का जो टेस्ट है उसमें अगर जी कैलकुलेटेड जो है वो टेबल वाले से छोटा आ जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो हमने पढ़ा टू साइडेड उसमें हमने कहा है कि दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस में होगी और एक होगी हमारी माइनस में। अब प्लस वाली से बड़ी होती है वैल्यू अगर जी कैलकुलेटेड की तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, और माइनस वाले से अगर छोटी होती है जी कैलकुलेटेड की वैल्यू तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया है रिजेक्शन रीजन? अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ ले। आ गए। क्लियर है सबको? और भाई तेन तो अगे ही आंदा है जातका नु समझण में। अच्छा, जब हमारे पास ये रिजेक्शन रीजन डिटरमाइन हो जाता है तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, आगे हमने फाइनल स्टेप होता है उसके अंदर हम जो है ना
मतलब कि अब हमने जो जी कैलकुलेटेड है ना, कैलकुलेट वो वाला कर लेना है, ठीक है, कैलकुलेट। और एंड पे हमने जो हमारा फाइनल स्टेप होता है, हमने डिसीजन लेना है, ठीक है। डिसीजन ये लेना है कि एच नॉट जो है उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। रिजेक्ट कब करेंगे, जब वो रिजेक्शन में फॉल करेगा। एक्सेप्ट कब करेंगे, जब वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगा। इसके लिए हम आज एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसके अंदर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं, एक्सेप्टेंस रीजन है ये, यहाँ पे उनको हम थोड़ा गो थ्रू करेंगे। ये वाले एग्जांपल जो है इसको हम थोड़ा डीपली डील करते हैं। यार वाला क्रिटिकल रीजन कौन सा होगा? एक्सेप्ट और उसका तो समझ आ गई। भैया क्रिटिकल रीजन जो होता है रिजेक्शन रीजन का दूसरा नाम है। ओके, मतलब वो दोनों एक ही चीज़ है। यस। अच्छा, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम डील करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, इसके अंदर है और रैंडम सैंपल जो है उसका जो एन है वो हमारे पास 25 है। गिव्स, अब जो एक्स बार है, ठीक है, वो हमारे पास 83 है। कैन दिस सैंपल रिगार्डेड ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन। अब मीन जो है म्यू वो बता रहा है इज इक्वल टू 80, ठीक है। म्यू क्या बता रहा है, इज इक्वल टू 80। एंड जो हमारा जो है सिग्मा वो नाउन है वो क्या, 7 है। तो हम ये वाला जो जी टेस्ट है वो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिग्मा जो है गिवन है। अच्छा, तो अब जरा गौर करो, अब इसके अंदर ना हमें उन्होंने कोई लेस देन वाली या ग्रेटर देन वाली बात नहीं की हुई क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में कोई लेस देन वाली या ग्रेटर देन वाली या मोर या इस तरह का कोई वर्ड होगा तो फिर हमारा लेफ्ट साइड का या राइट साइड का जो होगा वो टेस्ट होगा। अभी उन्होंने कोई बात नहीं की, तो उसका मतलब हमारा बोथ साइड का टेस्ट है। अगर वो मेंशन करेंगे राइट या लेफ्ट, राइट लेफ्ट कैसे मेंशन करेंगे, अगर लेस देन की बात होगी तो फिर वो लेफ्ट साइड का होगा। अगर ग्रेटर देन की, मोर या इस तरह का कोई वर्ड यूज होगा जो मतलब कि मोर के मीनिंग में आता है, ठीक है, तो फिर वो हमारा जो टेस्ट होगा वो होगा राइट साइड का। क्लियर। अब क्योंकि मेंशन नहीं है, अगर मेंशन होता तो वो होते, अगर अब मेंशन नहीं तो उसका मतलब है हमारा जो है ना टेस्ट जो है वो बोथ साइड का है। तो इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसको हम डिवेल्प करेंगे, ठीक है। एच नॉट जो हमने लिखा है म्यू इज इक्वल टू 80, ठीक है। और दूसरा जो एच वन है वो हम लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू 80, ठीक हो गया। और ये हमारा टू साइडेड टेस्ट है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम हमारा ये जो है अब अल्फा हमने देखना है। अल्फा जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। वन नॉट गिवन ये साथ में मैंने लिखा हुआ भी है, जब गिवन नहीं होता तो हम कितना लेते हैं, 5%। 5% जो है हमने इसको ले लिया। उसके बाद ये जी स्टैटिक्स है, इसको हमने यूज करना है। इसको यूज करते हुए हम जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जी कैलकुलेटेड की, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास होगा जी जो है वो हमारे पास जो है टेबल वाला उसकी भी हम जो है वो वैल्यू फाइंड करेंगे और क्रिटिकल रीजन जो है वो डिटरमाइन करेंगे। अब हमारा बोथ साइड का टेस्ट है, तो अभी आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब हमने क्या करना है, जी अल्फा बाय टू जो है, और जो वो जो हमारे पास होता है ना, मतलब कि जी का एक और फार्मूला जो होता है, फर्स्ट स्टार्ट में हमने पढ़ा था, जी जी अल्फा बाय टू इज इक्वल टू 0.5 माइनस अल्फा बाय टू, ठीक है। जब टू साइड का होगा तो फिर अल्फा को टू पे डिवाइड करेंगे। अगर लेफ्ट का या राइट साइड का टेस्ट होगा तो फिर हम अल्फा को टू पे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस फार्मूले से हम जो है ना टेबल वाला जो है ना कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम टेबल से उसकी वैल्यू देखेंगे। भी हमने टेबल से देखी है वैल्यू, तो इसकी आई है, वैल्यू आई है 1.96, ठीक है। अब बोथ साइड का टेस्ट है तो 1.96 के साथ एक दफ़ा हम प्लस लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस लिख लेंगे, ठीक है। माइनस 1.96 और प्लस 1.96। अब ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। अब अगर इससे बड़ा होगा, ठीक है, जी कैलकुलेटेड, ठीक है, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर इससे छोटा होगा जी कैलकुलेटेड तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके दरमियान में जो एक्सेप्टेंस रीजन है, इनसे बाहर अगर जाता है तो वो हमारे पास जो है वो क्रिटिकल रीजन है, यानी कि रिजेक्शन रीजन है। अभी हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अब हमने इसको किया एवेल्यूएट, इसकी वैल्यू आई है, पॉजिटिव में आई है 2.14।
अब 2.14 जो है ये अब प्लस में आई है तो हम प्लस वाले को देखेंगे। प्लस वाला क्या था हमारा 1.96। अब ये था हमारी टेबल वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली और ये वाली। अब ये जो है ये जी कैलकुलेटेड है, जी कैलकुलेटेड हमारा कितना आया है, पॉजिटिव साइड पे है तो पॉजिटिव वाला देखेंगे, पॉजिटिव साइड में 2.14 आया है। अब 2.14 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है मतलब कि क्रिटिकल रीजन। क्योंकि हमने कहा था अगर जी जो कैलकुलेटेड है वो टेबुलर से बड़ा आ जाएगा पॉजिटिव साइड में तो फिर क्या होता है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्शन रीजन में हमने ये डिटरमाइन किया है। या 1.96 जो है माइनस में उससे छोटा आ जाए। अब हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आई है, पॉजिटिव में हमारी क्या आई है 2.14, और ये 1.96 जो है इससे बड़ी है। अब ये बड़ी है तो ये क्या है, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, तो इसलिए हमारा जो है जो एच नॉट है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और H1 जो है यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ तो इसकी समझ आ गई है तो बता दो, अगर समझ नहीं आई तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो बस ओवरव्यू करना है। ये एक क्वेश्चन ही डीप किया है। आ गई है जी, इजी आ था। गई है। सबको समझ आ गई है? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा उसके बाद है हाइपोथेसिस, जब जो है ना मतलब कि सिग्मा अननाउन होगा। जब सिग्मा अननाउन होगा तो सारी सी बात है, उस पर सिंपली जो है एस यूज हो जाएगा वहां पे, बाकी जो है वो स्टैटिक वही सेम रहेगा। ठीक है, ये वो चीज़ आ गई, यहाँ पे क्या एस यूज हो गया ये नीचे, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा नहीं था, बाकी वही सेम चीज़। अननाउन हो, नाउन हो, नॉर्मल पॉपुलेशन हो। नॉर्मल, अब नॉर्मल जो है नॉर्मल और नॉन नॉर्मल में कोई फर्क नहीं होता, बस तब फर्क होता है जब सिग्मा नाउन या अननाउन होगा, ठीक है। तब हमारे पास ये चीज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास सिग्मा जो होता है वो गिवन होता है, वहाँ पे हम सिग्मा यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एस लिखा है। और जहाँ पे हमें सिग्मा मौजूद नहीं होता हमारे पास, वहाँ पे हम एस को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद ये लार्ज सैंपल है, उसमें भी वही हमारा सेम स्टैटिक है, ठीक है, वही सेम। तो बस चेंज कहाँ पे होता है, जहाँ पे अननाउन या नाउन होता है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। अब ये क्या है, ये भी वही चीज़ है, इसके अंदर भी हमारे पास तीन केस होंगे, जैसे स्टार्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं, थ्री केसेस, ठीक है। बोथ पॉपुलेशन आर नॉर्मल विद नाउन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी सिग्मा नाउन है जहाँ पे सिग्मा अननाउन है। और थर्ड चीज़ जो होती है जहाँ पे नॉन नॉर्मल होता है पॉपुलेशन, और बहुत जो सैंपल साइज होते हैं वो हमारे पास नेसेसरली लार्ज हो। यानी लार्ज का मतलब होता है 30+, 30+ हो सैंपल। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फार्मूला जो है वो हमारा चेंज होगा, बाकी जो स्टेप हैं क्रिटिकल रीजन ये वो सारे सेम होंगे। फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, जी इज इक्वल टू x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस μ1 माइनस μ2, और अंडर द रूट सिग्मा जो है फर्स्ट का उसका स्केयर लेते हैं, और डिवाइडेड बाय फर्स्ट का जो सैंपल साइज है, और सिग्मा स्केयर सेकंड का पॉपुलेशन का, और डिवाइड सेकंड पॉपुलेशन जो है उसके सैंपल साइज पे, और μ1 माइनस μ2 स्टार्ट हो गए। इसमें क्या होता है जो हमारे बनते हैं जैसे वही सेम है इसमें भी, ठीक है। रिजेक्शन रीजन जो है वो बिल्कुल सेम रिजेक्शन रीजन है हमारे पास, ये वाले जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। जब हमारे पास बोथ साइड का होता है तो जब हमारे पास बोथ साइड का टेस्ट होता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास जो होती है ना दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। जब दो वैल्यूज आती हैं तो उसमें ये होता है कि एक तो ये है चीज़, ठीक है, जब टेबल वाली वैल्यू ये नेगेटिव में हो तो फिर हम कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो
उससे छोटी होगी तो रिजेक्ट होगी। और जब हमारा z जो है वो टेबल वाला जो पॉजिटिव में हो, तो फिर जो c कैलकुलेटेड जो पॉजिटिव में आया वो अगर उससे बड़ा होगा तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारे पास फिर मतलब कि जब H1 में ग्रेटर देन वाला साइन होता है तो क्या होता है, राइट साइड का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इसमें राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव में आती है। ठीक है, अब पॉजिटिव वाला जी अल्फा कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारा जी होगा वो इससे अगर बड़ा आ जाएगा टेबल वाले से कैलकुलेटेड तो वो हमारा रिजेक्ट होगा, अगर छोटा होगा तो एक्सेप्ट होगा। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, जब हमारा H1 में लेस देन वाला साइन होता है वो लेफ्ट साइड का टेस्ट होता है, और जो जी कैलकुलेटेड होता है जी टेबल वाला उसके साथ माइनस होता है, और जो जी कैलकुलेट करेंगे उसके साथ भी माइनस आएगा, माइनस का साइन। तो अब हमने क्या देखना है, अब ये जो है ना, अब इसके अंदर अगर लेस होगा कैलकुलेटेड टेबल वाले से तो फिर वो रिजेक्ट होगा। राइट साइड में क्या, राइट साइड में वाले टेस्ट में क्या होता है, अगर जी उससे ग्रेटर होता है कैलकुलेटेड जो है टेबल वाले से, तब वो रिजेक्ट होता है। बाकी सारा वही सेम प्रोसीजर है, बस फार्मूला जो है वो हमारा चेंज हो रहा है। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं कि अब इसके अंदर हमारा जो फार्मूला होता है ना, वो यहाँ पे वैसे जो यहाँ पे वो उन्होंने इसको शॉर्ट किया, शॉर्ट क्यों किया है ये भी मैं बताता हूँ। ये फार्मूला जो होता है इसमें ना एक दो जगह पे ना डाटा की वजह से जो है फार्मूला उसमें थोड़ी चेंज आती है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर जो है, जब हम कहते हैं ना μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू जीरो, जब हम हाइपोथेसिस नल को ये लिखते हैं तो उसका मतलब होता है, यहाँ जो ऊपर हमने स्टैटिक्स पढ़ा था उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था μ1 माइनस μ2। अब μ1 माइनस μ2 को क्या हम ले रहे हैं, जीरो। अब इसको हम, अब इस चीज में से अगर जीरो को हम माइनस करते भी हैं तो कोई इफेक्ट तो नहीं ना होता इस चीज पे। इसलिए जब हमारा μ1 माइनस μ2 बोथ साइड का टेस्ट होता है ना, तब हम इसको μ1 माइनस μ2 को यहाँ पे फार्मूले में नहीं भी लिखें तो मसला नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है। जो हमारा कंप्लीट फार्मूला है उसमें लिखा होता है ऊपर x1 माइनस x2 माइनस μ1 माइनस μ2। अब हमने कहा कि μ1 माइनस μ2 जो है वो इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि हमारा बोथ साइड का टेस्ट होता है जब, तब इसको हम जीरो कंसीडर करते हैं इस टर्म को। अब इसको अगर हम जीरो पुट करना होता है तो जीरो इसमें से माइनस करेंगे तो, अब वन में से जीरो माइनस करो तो वो वन ही आता है ना। ठीक है, तो इस वजह से अब जब ये इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, यानी कि μ1 माइनस μ2, तो सिंपली इस फार्मूले में μ1 माइनस μ2 यहाँ पे नहीं लिखा होता, यानी कि वो चीज़ यहाँ से स्किप होती है। इस चीज़ की समझ आ गई है बस। हाँ आ गई। चलो ठीक हो गया, अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस इनको देखना है। हाँ, अब वो ऊपर था जब μ1 म्यू और μ2 जो है उसको मतलब कि μ1 माइनस μ2 इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये चीज़। अब ये जीरो होता है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वो माइनस माइनस नहीं करते। और उसके बाद है, अगर हमारी जो सिग्मा वन यहाँ पे हम यूज करते हैं और यहाँ पे सिग्मा टू यूज करते हैं, अब सिग्मा वन और सिग्मा टू जब हमारे इक्वल आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे दो पॉपुलेशन जो है दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम आ जाए, तो फिर हम यहाँ पे सिग्मा स्केयर नहीं बल्कि यहाँ पे इनकी जगह पे वन वन आ जाता है। ठीक है, ये एक सेकंड एमसीक्यू कह लो या मतलब कि एक कंसेप्ट है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो है μ1 इज इक्वल टू μ2 आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम क्या है, इन दोनों की जगह पे सिर्फ वन वन लिख देते हैं, फार्मूला हमारा इससे ये चेंज हो जाता है। क्लियर। ठीक हो गया। अब उसके बाद है मतलब सिग्मा जब अननाउन होता है तो क्या होता है, जहाँ पे सिग्मा होता है वहां पे क्या एस आ जाता है, सिंपल बात। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा यहाँ पे एक और टॉपिक है, ठीक है, इसको हम देखते हैं इस टेबल इस चैप्टर का फाइनल है ये, मतलब कि लास्ट है टॉपिक।
तो इसमें क्या है जी, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, वो पॉपुलेशन मीन था, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था ना पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, वही उसी तरह ही यहाँ पे भी है। ठीक है, हमने देखा था ये क्या होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होती है हमारी। तो एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम यूज करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जिक्र होता है, वहाँ पे क्या होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास ये फार्मूला होता है जी, स्टेटिक्स जो है वो चेंज हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं इनको हम देखते हैं। पी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और क्यू जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये भी पी और क्यू यूज, और एन क्या होता है, एन हमारे पास होता है सैंपल साइज। तो इसका एक जो है क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमें पता है कि क्यू जो होता है अगर वो गिवन नहीं है तो पी फाइंड करेंगे, और पी से हम क्यू फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के साथ। ठीक है, ये हमने कल चीज़ देखी है। अच्छा, वो उसका ऊपर जो था वो जनरल फार्मूला था, और जो इसके क्वेश्चन जो है उसके अंदर जो है या उसको हम कहते हैं विदाउट कंटिन्यूटी करैक्शन वाला फार्मूला था। इसके अंदर अब जो हम जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर जो फार्मूला यूज करते हैं वो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये जी को कैलकुलेट करने के लिए, जी कैलकुलेटेड है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला। अब इस फार्मूला के अंदर हमारे पास दो चीज़ें, ये हमारे पास है एक्स प्लस माइनस 1/2 माइनस एन पी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन पी और क्यू। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना इसमें एक दफ़ा प्लस आ रहा है, एक दफ़ा माइनस आ रहा है। अब हमने प्लस कब करना है और हमने माइनस कब यूज करना है, तो इसके लिए ये है कि जो हमारे पास एक्स है ना, एक्स हमारे पास जो होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ सक्सेसिव जितने हमें हुए। अगर एक्स जो है वो हमारा छोटा होगा एन पी पे, एन पी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, एन जो है सैंपल साइज और पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इनको हम मल्टीप्लाई करें, और ये अगर एक्स से बड़े हों तो फिर हम पॉजिटिव यूज करते हैं यहाँ पे फार्मूले में, और नेगेटिव तब हम यूज करते हैं जब ये छोटे हों एक्स से। एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेसिव। अब इसका एक जो है ना वो क्वेश्चन जो है उसको हम डील करते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो सेम सेम ही है, क्रिटिकल रीजन ये है वो। अच्छा, तो एग्जांपल है, अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स। 400 टाइम क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ सैंपल, एंड इट टर्न अप हेड 216 टाइम। अब 216 टाइम्स जो है वो हमारे पास आ गया एक्स, नंबर ऑफ सक्सेस। एक्स और एक्स बार में फ़र्क होता है, एक्स बार मीन होता है और एक्स जो होता है वो नंबर ऑफ सक्सेसिव को शो कर रहा होता है। कहते हैं डिस्कस वेदर द कॉइन में बी अनबाइस्ड वन। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है। ठीक है, अनबाइस्ड, अब हमने कहा था जो जो हमारी होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या होता है, दो फॉर्म होती हैं, या तो हमें सक्सेस होती है या फिर हमें फेलियर होती है। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम पी से शो करते हैं, और क्यू जो है उसकी वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है। ये हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी और ये हमारी सक्सेस की। अब अनबाइस्ड कब होता है, ठीक है, अनबाइस्ड तब होता है जब इन दोनों की फेलियर की और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम सेम हो। सेम सेम का क्या मतलब है, दोनों की 1/2। ठीक है, यानी हाफ हाफ या 0.5, और इसकी भी 0.5 हो। इस चीज़ की समझ आ गई अनबाइस्ड की। आगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हमने टेस्ट क्या करना है, इसके लिए हमने टेस्ट करना है एच नॉट जो है वो ये है कि हमारा p इज इक्वल टू 1/2 है, यानी कि वो अनबाइस्ड है। 1/2 होगा तभी वो अनबाइस्ड होगा। अब ये हमारा है नल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1 इज जो है p जो है नॉट इक्वल टू 0.5। अब 0.5 लिखें या 1/2 लिखें वो सेम ही है। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए नल हाइपोथेसिस और दूसरा हमारा हो गया
अच्छा, उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल है। सिग्निफिकेंस लेवल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो हम 5% जो है वो यूज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जी टेस्ट है कंटिन्यूटी का, ठीक है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। इसको हमने प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। इसके ज़रिए हम जी जो है वो कैलकुलेटेड फाइंड करेंगे, और जी टेबल वाला कैसे फाइंड करते हैं उसका हमें पता है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्रिटिकल रीजन जो है वो सेम यहाँ पे जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पे भी क्रिटिकल रीजन जो है वो हमने डिटरमाइन कर लेना है। हाँ, तो क्रिटिकल रीजन जो है जैसे हमने पहले डिटरमाइन किया है वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो टेस्ट होता है ये मतलब कि अभी बोथ साइड का टेस्ट है, क्योंकि हमने उसने कहा है कि मतलब उसमें इक्वल टू और नॉट इक्वल टू है साइन। तो अब इसके अंदर हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो हमारा दो आएंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में। अब ये जो ना बुक वाले ने लिखा हुआ है उसने इस चीज़ को फॉलो नहीं करना, इसने वो उसका मॉड वगैरह लिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारा आएगा कि +1.96 जो है इससे अगर बड़ा आएगा जी कैलकुलेटेड तो भी रिजेक्ट होगा, और अगर जो है -1.96 जो है उससे हमारा छोटा आ जाता है जी कैलकुलेटेड तो भी रिजेक्ट होगा। अभी हम देखते हैं कि ये हमारा जी कैलकुलेटेड है। जी कैलकुलेटेड क्या है, प्लस में आया है 1.55। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1.55। अब 1.55 जो है वो 1.96 से बड़ा तो नहीं है, छोटा है ना, ठीक है। अब अगर बड़ा होता तो रिजेक्ट हम कर देते, अब छोटा है तो हम एच नॉट जो है इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्रिटिकल रीजन में नहीं गया। क्रिटिकल रीजन क्या था, 1.96 से अगर हमारा जी कैलकुलेटेड बड़ा आ जाता तो तब रिजेक्ट होता। अभी 1.96 जो है उससे हमारा 1 जो है कैलकुलेटेड वो क्या है 1.55, यानी उससे 1.96 से छोटा है, तो हम क्या है एच नॉट को ही एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि हमारा जो कॉइन है वो अनबायस्ड है। समझ आ गई इस चीज की? हाँ। तो मेरे ख्याल में ये लास्ट ही था टॉपिक। हाँ, ये लास्ट ही था। नीचे ये क्वेश्चन गिवन है जो सर ने करवाए थे, ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना ये गिवन है जो सर ने करवाए थे, ठीक है। ये आपने करने हो तो बेशक कर लेना। और इसके साथ ही ये चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है। मीटिंग एंड करके दोबारा ज्वाइन करते हैं। 18 चैप्टर जो है वो भी स्टार्ट करके आज ही एंड कर देते हैं, ठीक है। पीछे हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे, वो इंशाल्लाह फिर देखते हैं, कल रात कर लें। ओके, फिर रीज्वाइन करो सारे जिसने ठीक है। करना है। 2 मिनट रह गए हैं बस इसमें तो।